आज है 12 जनवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही जो शांति विधेयक है ये कानून बना जो कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा साहित्योत्सव की शुरुआत की गई। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने विधेयक को मंजूरी दी जिससे कि रशिया से तेल खरीदने पर भारत समेत कई देशों के लिए जो टैरिफ है ये बढ़ा करके 500% करने का प्रावधान किया गया है। नगौरी अश्वगंधा को केंद्र सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया गया। राजस्थान के नागौर जिले से संबंधित है। हाल ही में 19वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है 9 जनवरी को। और हाल ही में दिल्ली में दुनिया की दूसरी पर्यावरण मानक प्रयोगशाला स्थापित की गई। पहली कहां पर है? ब्रिटेन में है। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा एक नई ड्रोन यूनिट भैरव बल की शुरुआत की गई है। संस्कारशाला योजना की शुरुआत असम ने की है। 53rd नंबर का विश्व पुस्तक मेला जो कि 10 से 18 जनवरी तक राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया। मशहूर इकोलॉजिस्ट है माधव गाडगिल। इनका 82 की उम्र में निधन हुआ। इन्हें संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से नवाजा था। तो सभी क्वेश्चंस हमने देख रखे हैं प्रीवियस क्लास में। आप लोगों के लिए 500 करंट अफेयर क्वेश्चन की जो सीरीज शुरू की गई थी जिसका पार्ट 1 हफ्ते भर पहले आया, पार्ट 2 कल रात में 11 बजे डाल दिया गया है। तो आप मेरे इसी चैनल में वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के देख लेंगे या मैराथन क्लास करके एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो वहां पर आपको दोनों ही पार्ट मिल जाएंगे। एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगी, ये तो 500 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। इसके पहले 500 क्वेश्चन और मैंने कवर कराए थे जिसमें कि जनवरी से जून तक का डेटा था। वो वीडियो भी आप जरूर देख लेंगे क्योंकि इन चारों वीडियो के माध्यम से आपके 1000 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं जिसमें कि मोर देन 1000 फैक्ट आपके कवर होते हैं। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को आज कल में मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल थनथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है जहां अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 की शुरुआत की गई है। देखिए, जो बाघों की गणना होती है ये हर 4 साल में होती है। पहले 2022 में हुई थी, अब 2026 में होनी है। तो थनथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य से इसकी शुरुआत की गई जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थित है। 6 जनवरी से इसकी शुरुआत कर दी गई है और जो इसे बाघों के लिए एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर के रूप में स्थापित करता है। यदि यहां से बात की जाए बाघों के बारे में तो बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से। प्रोजेक्ट टाइगर का जो प्राथमिक उद्देश्य है यह है टाइगर रिजर्व बना करके बाघों की आबादी के प्राकृतिक आवासों में अस्तित्व और रखरखाव को सुनिश्चित करना है। देखिए, 2022 का जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट थी जिसके अनुसार भारत में टाइगरों की संख्या 3682 बताई गई थी जिसमें कि सबसे अधिक मध्य प्रदेश में बताई गई थी 785 इनकी संख्या थी। अब इसके लिए फिर से सर्वे हो रहा है, कुछ की डेथ हुई है, कुछ आबादी भी बढ़ी है, तो वो अपडेटेड होकर के 2026 वाली रिपोर्ट में प्रकाशित हो जाएगा। आप ये जरूर याद रखिए कि 29 जुलाई का जो दिन है ये वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। अब यहां से बिहार के बारे में यदि हम बात करें तो अभी तक आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पढ़ रहे थे, है ना। आप कैमूर भी दूसरा पढ़ेंगे, करंट अफेयर का सवाल है। छत्तीसगढ़ से यदि आप रिलेट करेंगे तो एक तो अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिलेट कर सकते हैं। अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर घाटी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आप नेशनल पार्क पढ़ते हैं। देखिए, टाइगरों की संख्या भी यहाँ पर सबसे अधिक है। जैसे कि कान्हा, यहाँ का एरिया वाइज सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कान्हा, पेंच, पन्ना, माधव, सतपुड़ा, फॉजिल, जिसमें कि आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि पेंच जो है ये महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में थोड़ा हिस्सा इसका लगता है और वैसे इसका मोस्टली हिस्सा मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस राज्य में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित यानी कि पेपरलेस जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में देश के पहले पेपरलेस जिला न्यायालय का उद्घाटन कर दिया गया है। कहां पर? तो केरला के वायनाड जिले के कलपेट्टा में किया गया है। अब यहाँ
सभी अदालती कार्यवाही जो आप कह सकते हैं पूरी तरीके से डिजिटल फॉर्मेट में होगी, जिससे कि केस फाइलिंग, जांच और जानकारी तुरंत उपलब्ध हो सकेगी और इससे न्याय तक पहुंच आसान हो सकेगी, साथ ही लागत कम आएगी क्योंकि पेपरलेस वर्क होगा और इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। तो ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। साथ ही आप ये भी रिलेट करेंगे कि देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट, ये भी आपको केरला से ही रिलेट करना है। अब यहां से हम डिस्कशन कर लेते हैं देश के पहले राज्य के बारे में। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि 8वां वेतन आयोग बनाने वाला देश का पहला राज्य जो बना, ये असम बना है। भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स ये लॉन्च किया गया था तमिलनाडु में। फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम था। सिक्किम जो है जैविक आधारित खेती लागू करने वाला भी पहला राज्य हो जाएगा। देश की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी शुरू की गई है महाराष्ट्र में। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला, गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला और भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी, ये सभी महाराष्ट्र में याद रखना है। देश की पहली माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट की शुरुआत झारखंड ने की है। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में। क्रूज भारत मिशन में शामिल पहला राज्य गुजरात हो जाएगा और भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा, साथ ही विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला राज्य पंजाब है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला पहला राज्य पंजाब है। भारत के पहले तितली अभयारण्य, साथ ही खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला राज्य केरला है। पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य केरला है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला राज्य केरला है। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की गई और राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला ये पहला राज्य है। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटका। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश और रॉलेट बिल लाने वाला भी पहला राज्य मध्य प्रदेश है, हमने करंट अफेयर में देखा है। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा और अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य ये तेलंगाना है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 3 है। हाल ही में यूआईडीएआई जो आधार आप पढ़ते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके लिए जो शुभंकर लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा उदय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी हाल ही में यूआईडीएआई ने उदय नाम का एक शुभंकर पेश किया है, जिससे लोगों को आधार सेवाओं को आसानी से समझने में मदद मिलेगी। ये जो मस्कट है, इसका चयन माई गवर्नमेंट मंच पर आयोजित एक राष्ट्रीय डिजाइन और नामकरण प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया। अब यूआईडीएआई है क्या? तो 2016 के तहत एक संवैधानिक प्राधिकरण, जिसे 12 जुलाई 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसके तहत स्थापित किया गया था। और इसमें जो आधार और अन्य कानून अधिनियम है, ये 2019 में संशोधन के माध्यम से किया गया था। ये यदि कुछ शुभंकरों की हम बात करें जो हाल फिलहाल में हमने करंट अफेयर में देखे हैं, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में जो पेसा महोत्सव का आयोजन किया गया, इसका शुभंकर था कृष्णा जिंका। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स जो अभी 2026 के होने हैं फरवरी के महीने में, छत्तीसगढ़ इसे होस्ट करेगा, शुभंकर मोरवीर है। रिसेंटली राजस्थान में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर खम्मा घनी था। 12वां पुरुष एशिया हॉकी कप का शुभंकर चांद है। खेलो इंडिया बीच गेम्स जो शुरू हो चुके हैं, कहां पर? दीव में, इसका शुभंकर पर्ल डॉल्फिन है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर हिमालयन किंग फिशर रहा, जो जम्मू कश्मीर ने होस्ट किया था। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का शुभंकर अशोक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर गज सिंह। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर तेजस तारा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर उज्ज्वला। 38 नेशनल गेम्स का मौली और 12वें विश्व पैराथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर विराज रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन समेत 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा करी है? तो ये देश हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो अमेरिका जो है, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो भारत और फ्रांस की पहल है, इसके अलावा आईपीसीसी, साथ ही यूनाइटेड नेशंस के 31 निकाय से हटने का ये फैसला कर चुका है। रीजन क्या है? देखिए, व्हाइट हाउस का ये कहना है कि ये जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रहितों, संप्रभुता और आर्थिक समृद्धि के विरुद्ध, यानी कि अगेंस्ट काम करते हैं और ये अमेरिका फर्स्ट नीति के अनुरूप नहीं है। अभी है क्या अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी कि भाई अमेरिका को फर्स्ट में रखो, पहले रखो, अन्य सभी देशों और लोगों के हितों से पहले अमेरिका के हितों को
प्राथमिकता देना इसकी पॉलिसी में है। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। इस साल G20 अमेरिका होस्ट करने जा रहा है। यहाँ के रक्षा विभाग का नाम बदल करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर किया गया। वैसे यूनेस्को से भी हटने की घोषणा कर चुका है तीसरी बार 2025 में। जेवेलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल अमेरिका ने विकसित की है। गोल्डन डोम ये भी अंतरिक्ष आधारित मिसाइल सुरक्षा प्रणाली अमेरिका की है। मुंबई हमले के दोषी तैमूर राणा को इसने भारत को सौंप दिया था। पहला मानव ब्लैडर का इसने ट्रांसप्लांट किया है। एलन मस्क ने नई राजनीतिक दल का ऐलान किया जिसका नाम अमेरिका पार्टी होगा। पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनोबॉय पर भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी की गई। बाल्ड ईगल को अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी डिक्लेयर किया गया और डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम भी इसी ने विकसित की। सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर तो आपको ये रिलेट करना है कि हाल ही में जो अमेरिका है यानी कि अमेरिकी सेना के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और इनकी वाइफ को हिरासत में रखा गया है। सवाल नंबर 5वां है, इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, ये 2026 में अपना पहला मिशन लॉन्च करने जा रहा है आज के दिन यानी कि 12 जनवरी 2026 को। और ये किसके माध्यम से भेजने जा रहा है? PSLV C62 के माध्यम से आज के दिन भेजेगा। मुख्य उपग्रह जो इसमें है EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 है। उपग्रह का नाम क्या है? अन्वेषा, जिसे डेवलप किया है DRDO ने और ये लॉन्च किया गया है यानी कि आज लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का, मतलब ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यहाँ से। इसरो के बेसिक फैक्ट की यदि हम बात करें, फॉर्मेशन ईयर 1969, बैंगलोर कर्नाटक हेडक्वार्टर है। वी नारायण इसके 11वें अध्यक्ष हैं। पहले अध्यक्ष इसके विक्रम अम्बलाल साराभाई थे। इसरो को पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की। इसी का बदला हुआ नाम इसरो है जो 1969 में बदला गया था। अब इसने PSLV 62 के माध्यम से अपना जो पहला मिशन लॉन्च कर दिया है, ये जो अन्वेषा उपग्रह लॉन्च कर दिया है, मूल रूप से ये रक्षा निगरानी का काम करेगा, कृषि विश्लेषण, पर्यावरण और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, साथ ही एक तरह का अर्थ ऑब्जर्वेशन ये सैटेलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर डेक्स ये किसने विकसित किया? तो ये सवाल भी आपका इसरो का है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसरो का ये जो डस्ट डिटेक्टर है डेक्स, इसने पृथ्वी पर बार बार कॉस्मिक धूल के टकराने की पुष्टि कर दी है और इसरो ने डस्ट एक्सपेरिमेंट ये जो विकसित किया है, जो भारत का पहला कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर है। और इसरो का ये कहना है, मतलब इस डिटेक्टर की मदद से हर 1000 सेकंड में यानी कि 16 मिनट में यदि हम देखें तो एक कॉस्मिक धूल का कण है जो कि पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा जाता है। बाकी जो ऑप्शन में लिखा हुआ है ना, देखिए दिंगतारा, कॉस्मोस, ये सभी भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जबकि DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। अब इसरो के करंट अफेयर की बात करें तो इसने दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया। ये अमेरिका का है। दिसंबर के महीने में इसने LVM Mark 3 रॉकेट के जरिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जिसका मैं डिस्कशन कर रही हूँ। भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था CMS-03, जिसका नाम है, नवंबर के महीने में। गगनयान मिशन पर यह वर्क कर रहा है, 2027 तक लॉन्च होगा। 100वां मिशन इसने लॉन्च किया था 29 जनवरी लास्ट ईयर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। 101वां मिशन इसका फेल था। स्पेडेक्स मिशन का सफल परीक्षण इसने PSLV से 60 के माध्यम से किया। पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन इसने लेह लद्दाख में स्थापित किया। और नासा इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट निसार है, जो कि कुछ समय पहले ही श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जा चुका है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा लॉन्च की गई है किताब सिंग डांस एंड लीड, जो कि लिखी गई है किसके द्वारा? तो इसके राइटर हो जाएंगे हिंदोल सेन गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अभी हाल ही में इसका विमोचन किया गया है राजधानी दिल्ली में CP राधाकृष्णन जी के द्वारा। नेक्स्ट यदि हम चलें, कुछ पुस्तकों का रिवीजन करते हैं। माय आइडिया ऑफ नेशंस फर्स्ट किताब लिखी है उदय माहुरकर ने। आई एम जॉर्जिया, जॉर्जिया मेलेनी की किताब है। डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर की। मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय की। टॉम्ब ऑफ सेंट गीतांजलि श्री की, जिसके लिए 2022 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता है। 2023 का जॉर्जिया गॉस्पुदरो ने टाइम शेल्टर के लिए। 2024 का जेरी एर्पनवेक ने कैरोस के लिए। 2025 का जीता
बानू मुस्ताक ने हार्ट लैम्प के लिए। इन प्रेज ऑफ कॉलिंस पॉलिटिक्स किताब है मनोज के झा की। MS स्वामीनाथन किताब है प्रेमवदा जयकुमार की। वुमन लाइफ फ्रीडम है मरजानी सत्रापे की। डिफरेंट काइंड ऑफ पार है जेसिका अर्डन की। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ है पूजा पुजारा की। वाई द भारत मैटर्स किताब है जयशंकर की। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की। लियो किताब है PS रमन की। 12th फेल अनुराग पाठक की। और सलमान रशीदी की किताब का नाम नाइफ है। द वन नाम से एक किताब है शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी, ये भी रिसेंटली लॉन्च की गई है। सवाल 8वां है, किस राज्य में स्थित मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो ये न्यूज आ रही है पश्चिम बंगाल से। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रख दी गई है, जो सागर द्वीप को मुख्य द्वीप से यानी कि काक द्वीप से कनेक्ट करता है। 4.75 किलोमीटर लंबा 4 लेन का ये जो पुल है लगभग 1700 करोड़ की लागत से बनेगा। हालांकि अभी 2-3 साल लगेंगे इसे बनने में, और इसका शिलान्यास कर दिया गया है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी के द्वारा। लगभग 4.75 किलोमीटर का एरिया कवर कर रहा है, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अब ये बनेगा मुरी गंगा नदी पर, जो कि हुगली नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। अभी हाल ही में महात्मा श्री योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल ने की थी, जो हमने करंट अफेयर में देखा था। 75 दिन का जो रोजगार मिलता था, इसे बढ़ाकर के इसने 100 दिन कर दिया है। कोलकाता इसकी कैपिटल है, जहां पर लियोनल मेसी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां ये 2022 की फीफा मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाते हुए दिखाए गए हैं। गिरवंसदा ब्लैक बक मरीन, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में बक्सा, गौरुमारा, जल्दापारा और सिंगलीला नेशनल पार्क आप रिलेट कर सकते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट थी, लगातार चौथे वर्ष कोलकाता जो है ये भारत का सबसे सेफ सिटी बना हुआ है। राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आज ही के दिन 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के सम्मान में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और इनका जो जन्म है ये हुआ था 1863 में। इसके अलावा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाने की जो शुरुआत है ये कब से की गई थी? 1984 से, और ये पहली बार मनाया गया था, यानी कि सबसे पहले इसका जो आयोजन है ये किया गया था 1985 में। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे है और नेशनल यूथ डे आपका 12 जनवरी है। जनवरी के महीने में 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे, DRDO का स्थापना दिवस, 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस और 10 जनवरी को हमने विश्व हिंदी दिवस देखा है। अगला सवाल है, जेनसेन हुआंग जिन्हें 2026 का IEEE मेडल ऑफ ऑनर मिला, पूछा जा रहा है कि ये किस कंपनी से संबंधित हैं? तो ये एनवीडिया के CEO है ना, जिन्हें जनवरी के महीने में IEEE मेडल ऑफ ऑनर मिला। इन्हें 20 लाख अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार शामिल है, यानी कि इन्हें अवार्ड जो मिला है इसमें। हुआंग को, यानी कि जो जेनसेन हुआंग है जो कि एनवीडिया के CEO है, इन्हें GPU और एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग में इनके योगदान के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर IEEE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एक ऐसा सम्मान जो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण कंट्रीब्यूशन देने वाले व्यक्तियों और टीमों को दिया जाता है, जो कि मिला है एनवीडिया के CEO को। CEO का डिस्कशन आया ही है, तो देखिए गूगल के CEO हो जाएंगे सुंदर पिचई। सुंदर पिचई को लास्ट ईयर IIT खड़गपुर ने मानद उपाधि से, मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था। गूगल के CEO सुंदर पिचई हो गए, यूट्यूब के CEO नील मोहन हो गए। अभी टाइम मैगजीन के द्वारा CEO ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया है। माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन है इनका नाम सत्या नडेला हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप रिलेट करके याद रखें। कल मैंने आपसे पूछा था किस शहर में दुनिया की दूसरी पर्यावरण मानक प्रयोगशाला स्थापित की गई, जिसका आंसर था दिल्ली। आज का सवाल आप लोगों के लिए है कि हाल ही में किस संगठन ने मुश्किल माहौल में तैनात सैन्य कर्मियों को पीने का पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेश सिस्टम लॉन्च किया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।